हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। एक ऐसी औरत जो कि आपके घर के करीब रहती है या आपके घर के कुछ दूरी पर रहती है। हो सकता है कि ये औरत आपके खानदान की हो, लेकिन ये बूढ़ी महिला, ध्यान रखें कि ये बूढ़ी औरत आपको देखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर सी दिखाई देगी। ऐसा लगेगा इसे देखकर ये बहुत ज़्यादा बूढ़ी है, ये क्या ही कर पाएगी, ये कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब आप इसकी सच से वाकिफ़ होंगे तो निश्चित ही आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इसका सच सुनकर आप निश्चित ही आज हैरान होने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसी सच्चाई आपके सामने आएगी जो कि आप इस औरत के बारे में ना तो सोच सकते हैं, ना ही कई बार आपके घर के बगल में रहने वाली एक ऐसी औरत आपके करीब आकर बैठ जाती है और वो आपके साथ ढेरों बातें करती है। कई बार आपकी कुछ ऐसी पर्सनल बातें जानने की कोशिश करती है और फिर उन बातों को जान लेती है, क्योंकि आपका मन बहुत ज़्यादा साफ होता है, बहुत ज़्यादा आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो बूढ़ी है, असहाय है। ये औरत यहाँ पर दिखने में बूढ़ी के साथ साथ कुछ सांवली सी और ज़्यादा हाइट नहीं है, इसकी कम हाइट है। हो सकता है कि आपके करीब रहने वाली औरत ये हाइट थोड़ी बहुत हो सकती है इसकी, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादातर दिखने में इसकी आँखें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सी हैं और ये ज़्यादा घूर करके देखती है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी जो नज़र है वो बहुत ज़्यादा तीखी है और आपको जब भी देखती है तो बहुत ज़्यादा घूर करके देखती है। आपने कभी नोटिस नहीं किया कि ये ऐसे क्यों देखती है, क्योंकि आपका मन पूरी तरह से विश्वसनीय है इसके लिए। और ऐसे कुछ लोग जो कि बूढ़े होते हैं, औरत होती है, लेकिन वो कभी भी किसी इंसान के निकट बैठकर कुछ इस प्रकार की बातें नहीं करती जिस प्रकार की ये करती है। यानी घर परिवार की हर बात को ये पूछना चाहती है, आपके परिवार के आंतरिक बातों को पूछती है और आपके घर में क्या चल रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम है, किसकी उन्नति हो रही है, कौन व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है। कुछ ऐसी बातें जो कि घर के अंदर ही रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं होना चाहिए, उन बातों को भी ये बहुत ज़्यादा प्रेम से पूछ लेती है। और आप इस बात को जो आपके घर की है इसलिए बता देते हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या ही कर पाएगी, ये बहुत ज़्यादा असहाय है। लेकिन यहाँ पर अगर आज की रीडिंग आपको मिली है तो निश्चित ही ये औरत बहुत कुछ कर सकती है और क्या क्या कर सकती है ये भी आपको पता चल जाएगा। निश्चित ही आप ईश्वर के परम भक्त हैं, ब्रह्मांड की शक्ति के बहुत ज़्यादा निकट है, आप उस शक्ति से पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं, इसी वजह से वो शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। और यूनिवर्स की शक्ति चाहती है कि आप इस औरत से, इस बूढ़ी महिला से जो कि सांवली सी है, पूरी तरह से बच पाएं, क्योंकि ईश्वर की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति को आदेश दे रही है कि उनके जो भक्त हैं उनकी रक्षा की जाए और यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हुए ये संकेत दे रही है कि आप इन बातों को जानें। और यूनिवर्स ने आपकी मदद के लिए ये मैसेज आपके करीब भेजा है, क्योंकि यूनिवर्स या तो किसी व्यक्ति को आपकी मदद के लिए भेजती है या फिर किसी मैसेज के थ्रू, किसी संकेत के थ्रू, किसी भी ऐसी चीज़ के थ्रू आपकी मदद करती है। तो आज की ये रीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी और ऐसी महिला जो कि
अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, उसकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि जब उसकी सच्चाई आएगी तो निश्चित ही आप अपने माथे के पसीने को पोंछेंगे, क्योंकि आपके माथे पर इसकी सच्चाई सुन करके बहुत ज़्यादा पसीना आने वाला, क्योंकि हैरान हो जाएंगे आप इसकी सच्चाई सुन करके। ये जब भी आपके घर के निकट आती है तो वहाँ की मिट्टी में, जो आपका घर है वहाँ की मिट्टी में कुछ दबाने की ये कोशिश करती है। मिट्टी को धीरे धीरे करके थोड़ा सा कुरेदती है और उसके अंदर कुछ रखने की ये कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही ये कोशिश करती है वैसे ही आप आ जाते हैं। कई बार इसने कोशिश की है आपके घर के आजू बाजू की जो मिट्टी है उसमें रखने की। ये कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाएं जानती है जिसकी शक्ति से आपका कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रही है जो कि आपके घर की एनर्जी को नष्ट कर पाए, आपके घर में हो रही तरक्की को ये रोक पाए। लेकिन ईश्वर की शक्ति आपको बचा रही है। इस वजह से जब भी आपके घर के निकट आती है कुछ रखने के लिए, कुछ करने के लिए, तो वैसे ही आपका ध्यान अचानक से इस तरह से जाता है कि आप घर के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि शक्ति ही आपको प्रोटेक्ट कर रही है और शक्ति ही आपको संकेत देती है। और दूसरा, यहाँ पर ये महिला कुछ ऐसे लोगों के निकट जा कर के आपके घर की जो भी बातें हैं उनको बता देती है। और उसे कहीं ना कहीं बहुत पहले, इस महिला के साथ बहुत पहले ऐसा हो चुका है कि किसी ने इसे बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाया था। इसके जो कार्य थे वो विफल किए गए। इसने जो कार्य शुरू किए थे वो इसके पूरे नहीं हो पाए। इस वजह से ये अब इस समय में अपने बच्चों से भी अलग है और ये अकेले में या तो अपने पति के साथ रहती है या बहुत अकेली रहती है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती है। ये हमेशा सोचती है कि मैं जैसा अपने जीवन को जी रही हूँ वैसा ही सामने वाला व्यक्ति अकेला अपने जीवन को जिए, तब जा कर के पता चलेगा कि मुझे कितना कष्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये अपने दर्द से दूसरे के दर्द को कंपेयर करना चाहती है। इसको ऐसा लगता है कि अगर मुझे कष्ट मिला है तो किसी ऐसे व्यक्ति को कष्ट मिलना चाहिए जो कि मेरे कष्ट को महसूस कर पाए। और कई बार आपने हंस हंस करके इससे बात की, हंस हंस करके आपने बोला कि आप अकेली रहती हैं, आपके घर में कोई नहीं रहता, या बस आप अंकल के साथ रहती हैं। आप कैसे रह पाती हैं अपने बच्चों से दूर? ठीक है, हो सकता है कि इसका एक आध बच्चा इसके साथ रहता हो, लेकिन ये मोस्टली ज़्यादातर अकेले अकेले यहाँ वहाँ घूमती रहती है। ठीक है, और यहाँ पर आपने जब इसे इस बात के बारे में जब पूछा है तो ये बहुत ज़्यादा गुमसुम हो गई है। इसने कोई ज़्यादा जवाब नहीं दिया है क्योंकि आपकी बात का ये जवाब देना नहीं चाहती थी, और ये क्या ही जवाब देती, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा उस समय बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। और ऐसा लगा है कि ये आपकी जो प्रश्न है उसका क्या ही उत्तर दे, क्योंकि जब इसके जो फीलिंग है ना उस पे अचानक से आपने ऐसा आपने जो बोला है वो कहीं ना कहीं इसको शायद बुरा लगा है और ये अपने मन के अंदर उस बात को विराजमान कर चुकी है, जबकि आपने बहुत ज़्यादा नॉर्मल पूछा था। ठीक है, क्योंकि आपने अपने तरह साफ दिल से पूछा और इसने साफ दिल से बोल दिया कि कोई नहीं रहता है मेरे साथ, मेरे हस्बैंड रहते हैं या मैं अकेली रहती हूँ। ज़्यादातर मैं मोस्टली अकेले ही रहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा वे था आपका पूछने का, जिससे कि आप इसे बिल्कुल अपने माता पिता की तरह आदर करो, अपने माता पिता की तरह इनका ख्याल रखो। जब भी आपके घर में कुछ अच्छा बनता है तो आप इनको दे देते हैं। हमेशा आपकी कोशिश रहती है कि आप कुछ भी ऐसा सामान लाओ कहीं मार्केट जा कर के, कहीं पर जा कर के, तो आप निश्चित ही इनको दो, जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा खुशी हो। लेकिन इनको बस बदला लेने की पड़ी हुई है। एक ऐसी विचारधारा इनके मन के अंदर पनप रही है जो विचारधारा केवल बदले की भावना है, यानी कहीं ना कहीं आपको कुछ नुकसान पहुंचाने की है। जहां इनके प्रति आपके मन में बहुत ज़्यादा आदर भाव है, बहुत ज़्यादा सम्मान है, वहीं इस महिला के मन में आपके लिए कोई भी प्रेम नहीं है। ये चाहती है आपसे प्रेम करना, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं
ये आपको कहीं न कहीं पहले दुखी देखना चाहती है, फिर आपसे प्रेम करेगी। कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुँचा कर के जब आप दुखी हो जाओगे, तब ये अपना प्रेम जताएगी। लेकिन यहाँ पर इसे पता नहीं है कि ब्रह्मांड की शक्ति हर समय आपके साथ है। जिस ब्रह्मांड में, जिस पृथ्वी पर आप सभी मौजूद हो, वहाँ पर एक शक्ति है जो कि प्रोटेक्ट करती है उस व्यक्ति को जो कि ईश्वर का परम भक्त है, ब्रह्मांड की शक्तियों में जो विश्वास रखता है। और आप हमेशा इस बात का विश्वास रखते हो कि आपने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया है, तो आपके जीवन में कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। ईश्वर की शक्ति आपके साथ कभी भी गलत नहीं होने देगी। ठीक है, यहाँ तक अभी कुछ दिनों पहले इसकी तबीयत खराब हो गई थी। इसको कुछ ऐसी परेशानी हो गई थी जो शारीरिक परेशानी है स्वास्थ्य को लेकर के। वहाँ पर आपने इसकी मदद की, आपने इसकी तबीयत का ख्याल रखा, आपने इसे खाना दिया, पानी दिया, आपने बिल्कुल अपने गार्जियन की तरह इसकी सेवा की है। और आपने हमेशा ये ध्यान रखा है कि इसे कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है उस समय आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत का ख्याल रखा। लेकिन आपकी इस वजह से, जो आपने इसकी तबीयत का ख्याल रखा, इस वजह से इसके मन में कहीं ना कहीं आपके लिए जो बैर भाव था, आपके लिए जो इसकी गलत फीलिंग थी, जो आपके लिए गलत भावना रखी हुई थी, वो इसकी अब टूट गई है। इसका जो अहंकार था वो टूट गया है। कहीं ना कहीं इसने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि ये, यानी आप बहुत ज़्यादा इनसे प्रेम करते हो, बहुत ज़्यादा इनको मानते हो, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। कहीं ना कहीं से इस बात का रियलाइज़ हो चुका है और इस वजह से इसने अब बहुत अच्छे से सोच लिया है कि आगे के समय में ये कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि आपके बारे में ये बुरा सोचे। बुरा करने का ख्याल आज से, मतलब उसी समय से इसने निकालने का जो फैसला किया है, वो अब आगे के समय में आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं करेगी। और ये केवल ब्रह्मांड की शक्ति, ईश्वर की शक्ति की वजह से हुआ है, क्योंकि ईश्वर ने इसके सामने ऐसा समय लेकर आए हैं जिससे कि इसे इस बात का रियलाइज हो पाए, इस बात का इसे ज्ञात हो पाए कि जीवन में किसी के साथ बदले की भावना रखना, किसी के बारे में बुरा फील करना, किसी से कुछ भी ऐसा कार्य करवाना जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन किसी के लिए अच्छा फील करना, किसी की मदद करना बहुत ज़्यादा अलग है। ये 1-2 दिन के बाद जब इसकी तबीयत ठीक हुई और आपके करीब आई है, तो इसने ऐसा महसूस किया है कि अब ये कभी भी आपके लिए ना तो गलत सोचेगी, ना ही गलत करेगी, क्योंकि इसके मन के अंदर का जो मैल था वो निकल गया। कहीं ना कहीं इसे इस बात का रियलाइज़ हो चुका है कि ये जो सोच रही थी वो इसकी गलत थॉट्स थे, वो गलत भावना थी। ये अब आगे के समय में इस भावना को अपने हृदय के अंदर विराजमान करके बिल्कुल भी नहीं रखेगी, क्योंकि अगर इसे मदद की ज़रूरत थी तो आपने मदद की, अगर आपने मदद नहीं की होती तो इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती थी। ये किसको पुकारती, कोई भी इसकी देखरेख करने के लिए नहीं होता। इसके जो अपने थे इससे दूर चले गए, उन्होंने भी इसकी मदद नहीं की, तो इस बात का इसको सबसे ज़्यादा आभास हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर ने इसे साक्षात दिखा दिया है, एहसास कराया है कि तुम जैसा दूसरों के लिए करना चाहती हो, जैसी तुम्हारी बदले की भावना है, ऐसा अगर इन व्यक्तियों के मन में भी होता, ये भी ऐसा ही फील करते, तो तुम्हें आज कौन देखता, कौन तुम्हारी मदद करता। इस बात का इन्होंने बहुत ज़्यादा इसे रियलाइज़ करवाया है और इसे इस बात का आभास भी हो चुका है कि आगे के समय में ये कभी भी किसी के लिए ऐसा नहीं सोचेगी जिसके वजह से इसे आगे के जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि इसे इस बात का आभास हो ही चुका है कि जीवन में अगर कोई व्यक्ति आपके निकट रह करके आपकी सहायता करता है तो कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा काम करता है। अगर आप किसी की मदद ना करके किसी के विपरीत कार्य कर रहे हो, किसी के लिए गलत भावना रख रहे हो, तो निश्चित ही आप उसके विरुद्ध जा रहे हो, कुछ ऐसा गलत कर रहे हो जिसका परिणाम आपको भुगतना होगा।
इसने इस बारे में सोच करके अब फैसला कर लिया है कि ये आपके लिए जैसा गलत सोचती थी आगे के समय में कभी भी ऐसी गलत फीलिंग अपने मन के अंदर नहीं लेकर आएगी और हमेशा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग रखेगी। आपके साथ अपने बच्चे की तरह व्यवहार रखेगी। जब भी इसे ज़रूरत होगी तब आप इसकी मदद करेंगे और इसका ख्याल रखेंगे। ईश्वर का विश्वास आपके हृदय में जो है उपस्थित है, उसकी शक्ति और आपके अंदर एक ऐसे कर्म के विश्वास की शक्ति जिसमें आपको स्वयं पर विश्वास होता है कि आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको कभी भी गलत नहीं मिलेगा। आप क्या कर रहे हैं ये आपको भली भांति पता होता है और आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, ये भी आपको पता होता है कि इसकी पावर शक्ति क्या है। इसकी पावर शक्ति को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं और ब्रह्मांड में मौजूद शक्तियाँ आपकी तरफ किस कार्य से आकर्षित होती हैं, किस कार्य को करने से ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ आपकी तरफ झुक जाती हैं, आपके हर कार्य को पूरा करती हैं। आपका शत्रु आपके सामने झुकना प्रारंभ कर देता है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि आप किसी भी इंसान के विरुद्ध में यदि खड़े हैं, कोई इंसान आपके विरुद्ध में खड़ा है, आपका शत्रु बन रहा है, अपने आप ही वो आपसे शत्रुता रख रहा है, तो निश्चित ही समय आने पर वो आपके सामने झुकेगा भी और ये भी आपको बहुत अच्छे से रियलाइज़ है कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप हर बात का विश्वास इसलिए अपने हृदय में रख पाते हैं क्योंकि आपको खुद पर विश्वास है, अपने कर्मों पर विश्वास है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आगे के समय में आपके ऐसे बहुत सारे शत्रु आपको मिलने वाले हैं जो बिना मतलब का, बिना अर्थ का, बिना कोई रीज़न के वो आपके शत्रु बन जाते हैं। आपकी उन्नति को देख करके, आपकी तरक्की को देख करके बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं और आपके साथ शत्रुता रखने लगते हैं, लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ईश्वर की शक्ति आपके साथ है, आपके कर्मों की शक्ति आपके साथ है और आप खुद के सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। आपको अपने आप से प्रेम करने की आदत है। आपको पता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं। आपको पता है कि आप किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जीवन में जो इंसान का धर्म होता है वो कर रहे हैं। तो निश्चित ही आपके आने वाले समय में आपका कोई भी व्यक्ति यदि शत्रु बनना चाहता है, आपके साथ कुछ ऐसे बैर भाव रखना चाहता है तो रखे, लेकिन वो आपका ना तो कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो आपके करीब तो आएगा, नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे खुद ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी शक्ति प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी रक्षा कर रही है। उस शक्ति की द्वारा आपकी की हुई रक्षा के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके करने में और आपके बचाव में केवल ईश्वर की शक्ति ही एक बहुत बड़ा माध्यम है। और यहाँ पर साफ साफ आपके लिए बताया जा रहा है कि जीवन में कभी भी ना तो आप घबराए थे और ना ही आप आगे के समय पर कभी भी घबराओगे, क्योंकि आपका जो हृदय है वो विश्वास से कूट कूट करके भरा हुआ है। क्योंकि ऐसा आपके साथ कई बार होगा जहाँ पर आपके खानदान के व्यक्ति, जहाँ पर आपके परिवार के कुछ ऐसे सदस्य जो आपके विरुद्ध चलना चाहेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा नुकसान पहुँचाना चाहेंगे, मन ही मन आपसे शत्रुता रखेंगे, लेकिन मुंह पर आपके प्रेम वाला दिखावा करेंगे। ऐसा दिखाएंगे कि वो आपके सबसे बड़े मित्र हैं, आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन जो भी करेंगे वो अंदर ही अंदर करेंगे, जो कि आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपको इस बात की कोई फिक्र तक नहीं होगी। आप इस बात की फिक्र कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो जैसा कर रहा है उसका फल उसे वैसा ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इस औरत को, इस बूढ़ी महिला को अपने किए हुए कर्म का फल मिल गया। जहाँ पर ये आपका बुरा करना चाह रही थी, जहाँ आपके साथ शत्रुता निभा रही थी, वहीं पर ईश्वर की शक्ति ने इसे साक्षात दिखा दिया है कि लो देखो,
तुमने जो किया उसका परिणाम ये है। अगर तुमने अच्छा किया होता तो निश्चित ही इसका अच्छा परिणाम तुम्हें मिलता, लेकिन तुमने अच्छा कर्म किया ही नहीं और एक ऐसी समस्या उसके सामने ला करके खड़ी कर दी जिससे वो भयभीत हो गई और जिससे उसे इस बात का आभास हुआ कि उसने जो आपके प्रति सोचा था, जो फीलिंग थी, वो बहुत ज़्यादा गलत थी। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और आपके साथ ईश्वर की शक्ति है।